अरब में 7 साल। भाग संख्या 27। 7वां परिच्छेद। खंड 3। अदन को वापसी। वहां से एक मोटर अदन को जा रही थी। मैं उसमें बैठकर तईज मुआविया खंदक से होता हुआ 2 दिन में लईज जा पहुंचा। यहाँ मुझे सुल्तान फजल बिन अब्दुल करीम और शहजादा अली ने रोक लिया। मैं इन इलाकों में पहले भी प्रचार कर चुका था और अब भारतवर्ष लौटने को जी चाहता था, इसलिए अधिक समय यहाँ ठहरना उचित न समझता था। 2 दिन यहाँ ठहरकर शेख उस्मान चला गया। यहाँ भी एक दिन ठहरना पड़ा। इसके बाद अदन चला गया और वहाँ 4 दिन तक ठहरा। मोकल्ला को वापसी। नाव में सवार होकर मैं मोकल्ला के लिए चल पड़ा। समुद्र में लहरों पर लहरें उठती थी, जिनसे नाव के उलटने का भय था। मेरे साथ जो सवारियां बैठी हुई थी, उनका बुरा हाल था। नाव ऊपर नीचे दाएं बाएं हिचकोले खा रही थी, जिससे सबको चक्कर आ रहे थे। मुझे तो इतना कष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे अब नाव में बैठने का 6-7 वर्ष का अभ्यास हो चुका था। इतनी कुशल हुई कि सब अंत में कुशलता पूर्वक मोकल्ला में जा उतरे। मोकल्ला से मनकरोल तक पहाड़ी इलाका है। कभी तो इतनी ऊंची पहाड़ी आ जाती है कि चढ़ना मुश्किल हो जाता है। सारा मार्ग सुनसान सा है और तमाम रास्ते पर पानी बहुत दूर दूर पर मिलता है। कोई कुआं या चश्मा मार्ग में नहीं पड़ता। प्रायः पानी की तलाश में रास्ता छोड़कर दाएं बाएं दूर दूर तक जाना पड़ता है। मोकल्ला में मैं 2-3 दिन तक ठहरा। इसके बाद 8 दिन में मनकरोल की बंदरगाह में पहुंच गया। जुफार को वापसी। मनकरोल से जुफार पैदल 3 दिन का मार्ग था। मैं जुफार के लिए पैदल चल पड़ा। एक दिन की यात्रा पर कुछ बद्दू लोग मिले। यहाँ एक पानी का चश्मा था। बद्दू लोग अपनी ऊंटनियों को पानी पिला रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि जुफार यहाँ से 2 दिन का मार्ग है, परंतु रास्ते में कोई आबादी नहीं है और न कहीं पानी ही मिलता है। मैंने 2 दिन का पानी उठा लिया। चलते समय बद्दुओं ने मुझे एक केटली दूध से भरकर दी और कुछ खजूरें भी दी। मैं ये लेकर विदा हुआ। थोड़ी दूर गया था कि देखा एक स्थान से बहुत से रास्ते निकलते हैं। मैंने एक मार्ग पकड़ लिया। चलते चलते शाम के समय मैंने अपने आप को एक जंगल में पाया। उस पहाड़ी चश्मे से जहां मैं विदा हुआ था, जुफार तक ऐसा जंगली रास्ता मिला कि ऐसा मैंने सारे अरब में नहीं देखा था। जब शाम हो गई तो मार्ग का निशान भी मिलना बंद हो गया। साथ ही जंगली पशुओं का डर था, जो यहाँ बहुत थे। मैंने दिन छिपने से पहले ही लकड़ियां इकट्ठी कर ली और इनसे आग जलाई। मेरे पास जो सामान था उससे खाना पकाया और खाया। दूध की केटली जो मेरे पास थी, उसका आधा दूध सोते समय पी लिया और शेष आग के पास रख दिया। जब मैं सो गया तो आग के सेंक से आधी रात को मुझे प्यास लगी। मैंने वह बाकी दूध भी उठाकर पी लिया और फिर सो गया। थोड़ी देर में मुझे बुखार की गर्मी मालूम होने लगी। रात ज्यों त्यों काटी। सवेरे उठा तो मुझे सख्त बुखार चढ़ा हुआ था। चलना मुश्किल था, परंतु मैंने अपना सामान लेकर आगे बढ़ना ही उचित समझा। जब केटली को देखा तो सारी केटली चींटियों से भरी हुई थी। अब मुझे अपने बुखार का कारण मालूम हो गया। जो दूध मैंने आधी रात को उठकर पिया था, उसमें चींटियां थी।
मैं सामान लेकर चल पड़ा। मुश्किल से 1 मील चला हूँगा कि बुखार हो गया और जाड़ा लगने लगा। मैंने एक पेड़ के नीचे डेरा लगा दिया, चाय बनाई और पी ली, परंतु पीते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। चींटियों का विष सारे शरीर में फैल चुका था। 2 दिन तक मैं वहीं पर पड़ा रहा। सारा पानी समाप्त हो चुका था। बुखार के मारे जोर की प्यास लग रही थी, इसलिए तीसरे दिन फिर चलना पड़ा। 1 मील और चला था कि एक सख्त घने जंगल में फंस गया। वहां मेरे तमाम कपड़े फट गए। बड़ी कठिनता से वहां से निकला और एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और रात को वहां सोया। पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर देखा तो कहीं आदमी का नाम निशान नजर न आता था। चौथे दिन इस पहाड़ी के पश्चिम की ओर चला। शाम के समय फिर घना जंगल आ गया। वहां बद्दुओं के पुराने झोपड़े थे, परंतु पास जाकर देखा तो उनमें एक भी मनुष्य न था। रात को मैं उनमें ठहरा और 5वें दिन चलकर वापिस उस पहाड़ी की चोटी पर आ गया। शाम को एक ऊंट दिखाई दिया, परंतु उसके साथ कोई मनुष्य न था जिससे मैं पानी का पता पूछता। रात को यहाँ रहा। बिना पानी के अब मेरा 6ठा दिन आरंभ हो गया और मृत्यु दिखाई देने लगी। जब तक सांस तब तक आस। मैंने पिता परमात्मा से प्रार्थना की कि यदि मुझे एक बार भारतवर्ष में पहुंचा दो तो मैं वहां से अपनी पूरी शक्ति के साथ वापिस अरब में आकर आपकी कल्याणकारी वाणी वेदों का प्रचार कर सकूं। ईश्वर को स्मरण करने के बाद मुझे अपने अंदर किसी शक्ति का आभास हुआ। मैंने उठकर देखा तो पहाड़ी से नीचे की ओर उतराई का रास्ता था। नीचे एक मैदान था और मैदान के पास एक दूसरी पहाड़ी थी। उसमें मुझे एक गुफा दिखाई दी। मैंने झटपट उतरना आरंभ कर दिया और उस गुफा में जा पहुंचा। वहां पर देखा तो मालूम हुआ कि वह गुफा किसी समय में बद्दुओं का घर था, क्योंकि बकरियों की मेंगनियां पड़ी हुई थी, परंतु इस समय वहां कोई न था। मैं निराश होकर वहीं लेटा रहा। जब मैं वहां लेटा हुआ था तो मेरे हाथ के ऊपर पानी की एक बूंद आ पड़ी। मैंने ध्यान से ऊपर की ओर देखा तो मालूम हुआ छत में से पानी टपक रहा है। मैंने थैले में से एक बर्तन निकालकर नीचे रख दिया और पानी भरने का इंतजार करने लगा, परंतु 15 मिनट के बाद कहीं एक बूंद गिरती थी। 2 घंटे के बाद मुश्किल से 8-10 बूंदें गिरी, जिन्हें मैंने जबान से चाट लिया। बहुत देखने पर भी मैं यह न मालूम कर सका कि यह पानी क्यों और कहां से आ रहा है। वहां से निकलने के बाद 4-5 कदम ही चला था कि एक और गुफा दिखाई दी। उसके पास जाकर देखा तो गुफा के पास एक जंगली मूली उगी हुई है। बड़ी मुश्किल से इस मूली के 2-4 पत्ते खाए थे कि बेहोश हो गया। दोपहर जाकर मेरी आंख खुली। मेरा शरीर बहुत शिथिल हो चुका था। मुझे ख्याल आया कि मैं अपना असबाब आगे की पहाड़ी पर छोड़ आया हूं। मैं नंगे सिर और नंगे पैर केवल एक पाजामा और कमीज पहने हुए वहां से चल दिया। गिरते पड़ते पहाड़ों की चढ़ाई उतराई करते शाम के समय मुझे समुद्र का किनारा दिखाई दिया। कुछ आशा बंधी कि दिन में 8-10 बार स्नान करने से प्यास कम हो जाएगी और यदि नाव जाती हुई दिखाई दे जाएगी तो शायद जान भी बच जाए। चलते चलते रात हो गई। प्यास के मारे गले में कांटे पड़ गए थे। मुझे विश्वास था कि यदि कल सवेरे तक पानी न मिला तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं रात को भी चलता रहा। रात इतनी अंधेरी थी कि हाथ नहीं सुझाई देता था। जब मैं खड़े होकर न चल सका तो हाथों और पांवों के बल रेंगने लगा। आधी रात के समय मेरे कान में ऐसी आहट आई जैसे पानी का चश्मा बह रहा हो।
बड़े ध्यान से देखने पर मालूम न हो सका कि आवाज किधर से आ रही है। आखिर मैं वहीं पड़कर सो गया। सवेरे उठा तो देखा कि निर्मल जल का एक स्रोत पहाड़ों से बहता हुआ समुद्र की ओर जा रहा है। मैं एक चट्टान पर था और चश्मा 4 गज नीचे बह रहा था। नीचे जाने का कोई रास्ता न था। मैंने वहां से छलांग लगाई। कमजोरी इतनी थी कि छलांग लगाते ही मेरी पीठ जख्मी हो गई, परंतु मैं चश्मे के पास पहुंच गया और पिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद किया। आज मेरी प्यास का 7वां दिन था। गले में ऐसे छाले पड़ गए थे कि पानी उनको छुरी के सदृश काटता था। संयोग से कुछ बद्दू लोग अपनी बकरियां चराते हुए इस चश्मे पर आए। उनकी गुफाएं कोई आधे मील की दूरी पर थी। उन्होंने मुझे दूध पिलाया और अपने साथ ले गए। वहां जाकर उन्होंने मेरी बहुत सेवा की। मैं 3 दिन तक उनके पास ठहरा। सत्संग हर रोज होता था। उनके अपने कुंबे के 18 आदमी तो थे ही। इनके अलावा और भी बहुत से लोग रात के समय जमा हो जाते थे और प्रचार के समय अच्छा खासा जमघट हो जाता था। संयोग से एक अरब मौलवी भी अपने ऊँटों को चराने के लिए वहां आए, क्योंकि वहां चश्मा था और ऊँटों को पानी पिलाने का अच्छा प्रबंध है। रमजान यानी रोजा रखने का आरंभ होने वाला था कि रात को मौलवी साहब ने बद्दुओं को बताया कि कल रमजान आने वाला है, दिन में कुछ मत खाना। यह कहकर लाहौर लौला कहकर और अपनी गुफा की ओर चल दिए। बाद में बद्दुओं ने मुझसे पूछा कि कल क्या बला आने वाली है जो हमने दिन के समय खाने न देगी, और यह बला किस ओर से आएगी। यह तो मैं जानता था कि ये लोग नमाज, रोजा और कुरान को नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि वह बला कल शाम को पश्चिम की ओर से आएगी। सवेरा होते ही बद्दू लोग जंगल में बकरियां चराने गए। शाम को उन्हें एक ऊंटनी और उसका बच्चा पश्चिम की ओर से आते दिखाई दिए। उन्होंने समझा कि यह वही बला है जिसका मौलवी साहब ने जिक्र किया था। उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला। जब रमजान मर गई तो लाहौल की तलाश हुई। उन्होंने ऊंटनी के बच्चों को लाहौल समझकर मार डाला और खुशी खुशी घर लौट आए। शाम के समय जब हम सब आग के गिर्द इकट्ठे बैठे तो मौलवी साहब बोले, आज रात को खूब पेट भरकर खाना खा लो, क्योंकि कल सुबह तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। आज चांद दिखाई दिए गया है और कल से रमजान है। इस पर बद्दू बोले कि हमने तो रमजान को मार दिया है। मौलवी साहब ने झट लाहौल बला कहा। बद्दुओं ने कहा, लाहौल बला को भी मार दिया है। मैं हैरान था कि माजरा क्या है। सारा किस्सा ध्यानपूर्वक सुनने पर मालूम हुआ कि बेचारे मौलवी साहिब की ऊंटनी और बच्चा मारा गया है। बेचारे मौलवी साहिब बहुत सटपटाए, परंतु क्या हो सकता था। सच तो कहा है, शिक्षा वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांदरा जो बये का घर जाए। रोजे रखने के विषय में तो अरब के शिक्षित समुदाय की एक नई राय है कि बजाय इसके कि लगातार 1 मास तक भूख मारी जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि उसे जब आवश्यकता पड़े उस समय रोजा रखे। इस प्रकार सारे साल में कुल 30 रोजे रखे जाएं। मुझे वहां बद्दुओं के यहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। मैं पहले 7 दिन भूख प्यास के कारण बहुत कमजोर होकर आया था। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की। मेरी दूध की केटली हर समय आग पर रखी रहती थी। मैंने बहुत मलाई खाई और दूध पिया, जिससे कमजोरी दूर होने लगी। कभी कभी वे मुझे चावल भी दे देते थे। बद्दू लोग स्वयं खजूर खाते थे। उनके पास जितने भी चावल थे मुझे दे दिए थे।
वे मुझे बली अल्लाह से मानते थे और कहते थे कि तुम सदैव हमारे पास ठहरो और हमें हिजबुल्लाह की तालीम दिया करो। मुझे बद्दुओं ने बताया कि जिस गुफा में पानी टपकता था उस गुफा के ऊपर थोड़ा सा पानी था, जिस गुफा में मैंने अपना माल छोड़ा था उसका पता निशान बद्दुओं को बताया। वे लोग झट गए और उस गुफा में से मेरा सामान उठा लाए। मेरे पास जितने कीमती वस्त्र थे मैंने उनको दे दिए। जब मैं आदन से चलने लगा तो एक सज्जन ने मुझे 10-10 रुपए के 2 नोट दिए थे। वे मेरे पास थे। मैंने खुशी से उनको ये नोट दिए और उनसे कहा कि ये 20 रुपए हैं, ले लो। वे सब उन नोटों को देखते थे और हंसते थे। वे कहते, ये तो कागज है, ला तज हक माना, अर्थात हमारे साथ हंसी मत करो। उनको मैंने विश्वास दिलाया कि जुफार, जो कि यहाँ से 2 दिन का रास्ता है, वहां से तुम्हें इनके बदले में 20 रुपए मिल जाएंगे। परंतु उन्होंने बिल्कुल न माना और वे दोनों नोट मुझे लौटा दिए। संयोग से जुफार की ओर जाने वाली एक नाव उधर से गुजर रही थी। उनका पीने का पानी समाप्त हो चुका था, इसलिए वे इस चश्मे से पानी लेने के लिए आए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाव में बैठकर चलो, हम तुम्हें जुफार उतार देंगे। मैं इन बद्दुओं से मिलकर नाव में सवार होकर जुफार पहुंच गया और परमात्मा का धन्यवाद किया। मेरे यहां पहुंचते ही सब लोग इकट्ठे हो गए। एक दिन यहां ठहरकर नाव में सवार हो मरबात जा पहुंचा। क्रमशः